Hi everyone, welcome back to my channel 120 Rules of Grammar Series Day 4। आइए जानते हैं रूल नंबर 6। इससे पहले हमने इधर और ईच एवरी और बोथ का ये 3 कंसेप्ट जान चुके हैं और उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट थे जो कि हमने जाना। आज हमारा रूल नंबर 6 है, तो इसमें हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन हु, होम, विच एंड डेट। हम कहाँ पे हु लगाएंगे, कहाँ पे होम लगाएंगे और विच और डेट का प्रयोग जानेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हु जो है यह सब्जेक्टिव केस होता है और हुम जो होता है यह ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो उसको मैं क्लियर कर दूं। जो सब्जेक्टिव होता है वो वर्ब के पहले आएगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो वर्ब के बाद आएगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल में देकर दिखा रही हूँ, ही मेट हर। ठीक है, तो जो ये मेट है ये जो है वर्ब से पहले जो आएगा, हमने बताया कि वर्ब से पहले, ये वर्ब है और वर्ब से पहले आया है ये, तो ये पहले आया है तो ये सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद आएगा, यहाँ पे वर्ब के बाद आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। आई होप आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं कुछ सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये जानना बेहद ही आवश्यक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं ये होते हैं दे, ही, सी, इट, यू, आई, वी। जहाँ भी हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ेगा हम इसी का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, हिम, इट, देम, यू, मी, अस। जहाँ भी हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगा हम इसे यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा रही हूँ। पहला हमारा एग्जाम्पल है, सी मेट द पर्सन हु से डैट आई एम गॉड। यहाँ पे आपको भरना है, जो कि मैंने भरकर आपको दिखाया है। जैसे कि इस वाक्य का हिंदी हुआ, वह उस इंसान से मिली जो खुद को भगवान समझता है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो सब्जेक्टिव केस हु के जगह ही भी लगा सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अगर ही भी लगा रही हूँ तो भी सही हो जाएगा सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हमें सब्जेक्टिव चाहिए। हु सब्जेक्टिव होता है तो हु का सब्जेक्टिव, अगर ऑप्शन में हु नहीं दिया हो तो ही भी हम लगा सकते, ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको सब्जेक्टिव केस जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। अगर हु नहीं दिया होगा तो ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत पड़े, हुम अगर नहीं हो तो ये सारे सेंटेंस, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं हु का यूज कहाँ कहाँ पे होगा। हु का यूज मैन के लिए हम लोग करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल होगा वहाँ पे हम लगाएंगे, उसके साथ करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, दे मेट दैम डैश दे सा वर्क वेरी हार्ड। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, दे मेट देम हु दे सा वर्क हार्ड होगा। अभी आपको हु और हुम का प्रयोग करना अच्छे से नहीं समझ में आया होगा कि हम कहाँ पे हु लगाएंगे, कहाँ पे हुम लगाएंगे। मैं आपको हु के लिए 3 तरह का रूल बताऊंगी, यानी 3 तरीका बताऊंगी जिससे आप बहुत इजीली कैच कर सकते हैं कि हु कहाँ पे लगेगा और हुम कहाँ पे लगेगा। एक तो मैंने बताया कि हु सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इसके लिए आप पहला जो समझ गए। हमारा सेकंड रूल है कि आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड रूल के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ही वॉज द मैन हु या हुम आएगा ये आपको बताना है, और दे डिटरमाइन शुड बी द नेक्स्ट चेयरमैन, ये हमारा है एग्जाम्पल। ओके, तो हम सबसे पहले हमारा सेकंड रूल क्या कहता है कि जहाँ पे हो या हुम दिया है उसके बाद आपको देखना है कितने सब्जेक्ट और कितने वर्ब आ रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सब्जेक्ट है दे और ये डिटरमाइन है वर्ब, तो हु या हुम के बाद जो सब्जेक्ट और वर्ब आए और वो जोड़ा बन रहा है तो उसको छोड़ देना। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का एक जोड़ा बना है, दे भी है डिटरमाइन भी है, तो ये जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब यही है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक सब्जेक्ट बच रहा है शुड, इसका कहीं भी आपको वर्ब, शुड जो है ये वर्ब है और इसका जो कहीं भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पे हु, क्योंकि हु हमें सब्जेक्ट होता है, हमें पता है, तो हु लगाएंगे। हुम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हुम ऑब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ पे हम हु लगाएंगे क्योंकि वर्ब है तो उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो हु लगाएंगे। आई होप एक क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो सेकेंड एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। He was the man who I know has helped my son in the final examination। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट और वर्ब को खोजिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आई जो है सब्जेक्ट है, ही सॉरी नो जो है ये वर्ब है, तो ये एक पेयर बन गया। ठीक है, हैज हेल्प्ड ये वर्ब है, लेकिन इसके बाद आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है,
अगर आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा हु नहीं, हुम नहीं, हु लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्ब ये जो हैज़ हेल्प्ड जो है ये वर्ब है, तो इस वर्ब के लिए हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो इसके लिए हमने हु लगा दिया, और ये जो सब्जेक्ट है ये वर्ब है। ओके, ये भी हो गया एक तरीका। अब देखिए मैं जो थर्ड एग्जाम्पल बता रही हूँ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे है द गर्ल हु वी हैव सेलेक्टेड इन आवर टीम आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी जो है ये सब्जेक्ट है, हैव सेलेक्टेड ये है वर्ब। ठीक, सब्जेक्ट और वर्ब का हमें एक जोड़ा मिल गया, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। जैसे कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे वर्ब आ रहा था, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हुआ, फिर एक वर्ब बच जा रहा था। यहाँ पे आप देखिए एक सब्जेक्ट हो रहा था, वर्ब है, एक और वर्ब बच जा रहा था। तो जो सेकंड वाला वर्ब बच रहा था उसके लिए हम सब्जेक्टिव केस लगा रहे थे। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखें तो इसके लिए कोई वर्ब नहीं बच रहा है। ठीक, जैसे फर्स्ट वर्ब के बाद सेकंड वर्ब नहीं बच रहा है, तो हम यहाँ पे हु नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे, ये हु नहीं होगा, यहाँ पे हम हुम लगाएंगे। अब हुम क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर यहाँ पे वर्ब नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट भी नहीं आएगा। वर्ब और सब्जेक्ट हमेशा साथ रहते हैं, तो हम यहाँ पे हुम लगाएंगे। हुम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई होप ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये भी नहीं क्लियर हुआ होगा तो चलिए मैं एक और आपको सिंपल वे में गिन कर बताती हूँ, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज बता रहे हैं, जहाँ पे हु और हुम आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। आइए समझते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस पढ़ रही हूँ, देखिए सबसे ऊपर वाला सेंटेंस आप भी मेरे साथ पढ़िएगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा। ए सब्जेक्ट कैन नॉट कम विदाउट ए वर्ब। एक सब्जेक्ट कभी भी बिना वर्ब के नहीं आ सकता है। ठीक है, एंड ए वर्ब कैन नॉट कम विदाउट ए सब्जेक्ट। एंड कभी भी वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ ही आएगा, बिना सब्जेक्ट के नहीं आएगा। यानी सब्जेक्ट और वर्ब ने वादा किया था कि जहाँ तुम रहोगे वहाँ पे मैं रहूँगा। सब्जेक्ट ने कहा वर्ब से जहाँ तुम रहोगे वहाँ हम रहेंगे। वर्ब ने भी वादा कर दिया कि जहाँ तुम रहोगे हम भी वहीं पे रहेंगे। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पहला हमारा एग्जाम्पल है, जॉन इज़ द मैन हु यू मीट एट डिनर लास्ट वीक। ओके, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब हम इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट और वर्ब आपको जितने देख रहे हैं उनका पेयर बना दीजिए। पहला जैसे देखिए जॉन सब्जेक्ट है, उसका वर्ब हमें इज मिल गया, ये एक जोड़े बन गए। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब एक जोड़े बन गए। उसके बाद द मैन हु के बाद देखिए यू मिल रहा है, यू और मीट एक जोड़ा ये भी बन गया। ये एक दूसरे से कसम खाए थे कि हम दोनों साथ रहेंगे, ये दोनों भी साथ हो गए। अब आप देखेंगे एट डिनर, यहाँ पे एट डिनर लास्ट वीक, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं बच रहा है, और ना ही द मैन है, ये भी नहीं है, कोई वर्ब बच गया हु। ये जो हु है ना, ये है सब्जेक्टिव केस, और इसके लिए हमें वर्ब चाहिए। अब जो इस सब्जेक्ट का कोई वर्ब ही नहीं मिल रहा है, और इन्होंने बोला था कि हम दोनों साथ रहेंगे। ठीक है, नहीं आए साथ, तो यहाँ पे अब ये जो हु है तो ये भी बोला कि हम भी नहीं रहेंगे, हम भी जा रहे हैं, और आ जाओ होम, तो होम आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताया। एग्जाम्पल देखिए। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए, लिखा है द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। ठीक है, आप सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब आपको जितने देख रहे हैं उनका पेयर बना दीजिए। हमको सबसे पहले ये दिखा, हमने इस सब्जेक्ट और इस वर्ब का एक जोड़ा बना दिया, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखिए एक वर्ब मिला, यहाँ पे बॉय, द बॉय है, ये बॉय जो है ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद नहीं आया है कोई वर्ब। तो ऐसे वाक्य हो जो सब्जेक्ट आपको शुरू में दिखे लेकिन उसका वर्ब नहीं दिखे, तो आप वाक्य के पीछे से चलिए और पीछे से देखते आइए, इन, द, स्कोर, टॉप, द, यहाँ पे वर्ब मैट हमको मिला। ये जो बॉय है ना, इसका वर्ब ये मैट है। ऐसे जब आपको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया हो, उसका वर्ब आपको नहीं दिख रहा हो, तो वाक्य के लास्ट से चलते आइए और देखिए कहाँ पे वर्ब है। ये मैट हमको वर्ब मिल गया, तो इस सब्जेक्ट का वर्ब हमें यहाँ पे मिल गया, इस सब्जेक्ट का वर्ब हमें यहाँ पे मिल गया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं हु जो है ये सब्जेक्टिव है और हमें इसका वर्ब कहीं नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, यहाँ पे हुम आएगा। द बॉय हुम यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक थर्ड एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम हुम ही सिलेक्टेड वाज गोइंग टू विन। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको, पहले सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा बना दीजिए। ये जो है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये एक जोड़े बन गया। ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, ये भी एक जोड़ा बन गया। लेकिन
यहाँ पे देखिए वर्ब है वाज गोइंग, ये हेल्पिंग और मेन वर्ब एक साथ आते हैं, वाज गोइंग एक ही में, एक वर्ब हमारा बच गया और इसका सब्जेक्ट हमें कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों वादा किए थे सब्जेक्ट वर्ब के हम लोग साथ आएंगे। तो ये जो होम है ना, ये हट जा रहा है और बोल रहा है हु आ जाओ। तो यहाँ पे हु आ गया, यहाँ पे हु आ गया सब। ये अब देखिए ये सब्जेक्टिव केस, इसका वर्ब यहाँ पे हो गया, ये सब्जेक्ट वर्ब, ये यहाँ पे इसका सब्जेक्ट वर्ब। यानी आपको सिंपल में ध्यान रखना है, जब भी सब्जेक्ट आपको दिखे उसका वर्ब खोजना है, जब भी वाक्य में वर्ब दिखे उसका सब्जेक्ट देखना है आपको, और पेयर बनाते चलना है। अब मान लीजिए आपने सब्जेक्ट वर्ब का पेयर बनाया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ऐसे करके आपने जोड़ा तो बनाया हर एक का। लेकिन अगर आपको कहीं पे सब्जेक्ट दिख रहा है और उसका वर्ब नहीं मिल रहा है वाक्य में, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे हु नहीं हुम आएगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे विच और डेट का प्रयोग। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसमें कवर नहीं किया है। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आशा करूँगी कि आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य ही देंगे। आपका जो कमेंट होता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कमेंट किया करिए और बताया करिए कहाँ पे मेरे से गलती हो रही है या मुझे क्या क्या सुधार करना चाहिए अपने आप में। थैंक यू।